Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to my channel LHV Information. इस लेक्चर में हम फैलोपियन ट्यूब्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूट्रस अपना टॉपिक कंप्लीट किया था। तो फैलोपियन ट्यूब डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच सकें। तो फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स के सेकंड नाम है यूट्राइन ट्यूब्स और ओविडक्ट। यूट्राइन ट्यूब्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूट्रस से निकलती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स का जो एक एंड होता है ना वो यूट्रस में होता है। और ओविडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एक एंड है, एक साइड का एंड है, वो किधर होता है? ओवरीज के पास। तो इसलिए इसको यूट्राइन ट्यूब्स और ओविडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक एंड यूट्रस में होता है और दूसरा कहाँ होता है? ओवरीज में। इसलिए इसको यूट्राइन ट्यूब्स और ओविडक्ट कहते हैं। नाउ लोकेशन इसकी क्या होती है, यानी कि ये कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो अब हम फैलोपियन ट्यूब्स की लोकेशन पढ़ेंगे। यूट्राइन ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज लोकेटेड इन द अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। यूट्राइन ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज, यानी कि यूट्रस से लेके ओवरीज तक ये एक्सटेंड करते हैं। लोकेटेड इन द अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, जो लिगामेंट के अपर पार्ट वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये यूट्रस से लेके ओवरीज तक एक्सटेंड करते हैं और ब्रॉड लिगामेंट के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। अब इनकी लेंथ पढ़ेंगे, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये, यानी कि ईच ट्यूब्स आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग्स। आगे है ईच ट्यूब्स हैज 2 ओपनिंग्स, यानी कि दोनों ट्यूब्स की 2 ओपनिंग होती हैं। एक है यूट्राइन ओपनिंग, दूसरी है एब्डोमिनल ओपनिंग। तो पहले हम यूट्राइन ओपनिंग पढ़ेंगे। यूट्राइन ओपनिंग कम्युनिकेटिंग विद यूट्राइन कैविटी कॉल्ड यूट्राइन ओपनिंग। ये यूट्राइन कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसे यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। कहाँ ओपनिंग करने होते हैं? यूट्राइन कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूट्राइन ओपनिंग। अब सेकंड वाला है एब्डोमिनल ओपनिंग। दिस एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओवरी। तो ओवरी के नियर ये एंड ओपन होता है, जो एब्डोमिनल ओपनिंग है। ओवरी के नियर जो एंड होता है वो एब्डोमिनल ओपनिंग का होता है। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे दैट हेल्प्स कैप्चर द एग रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। यानी कि जो एब्डोमिनल ओपनिंग है वो ओवरी के पास एंड ओपन होता है। ये जो एब्डोमिनल ओपनिंग कहलाता है, ओवरीज के पास में ही ओपन होते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में तो इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। एब्डोमिनल ओपनिंग यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। दैट हेल्प्स कैप्चर द एग रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के ड्यूरिंग ओवम से क्या निकलता है? एग निकलता है, जिसको फिम्ब्रे कैप्चर करता है। कैप्चर करके ये एब्डोमिनल ओपनिंग से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। कहाँ से? एब्डोमिनल ओपनिंग से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब्स में एंटर हो जाता है। तो ये जो एब्डोमिनल ओपनिंग है, इसका एक और नाम है ओस्टियम। एब्डोमिनल ओस्टियम भी इसको बोलते हैं। नाउ फंक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है फर्स्ट फंक्शन? ओवुलेशन। इसमें क्या होता है? ओवुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फैलोपियन ट्यूब्स में।
वो कैसे कि जो ओवरी जो एग रिलीज करती है, यानी कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन एन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड कैप्चर बाय द फिम्ब्रे ऑफ इन्फ्यूंडिबुलम। यानी कि ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होती है, ये जो ओवरीज हैं ये क्या रिलीज करती हैं, ओवम। जो ओवम रिलीज करती हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में कैप्चर करते हैं क्या, फिम्ब्रे ऑफ इन्फ्यूंडिबुलम के जरिए जो ओवम रिलीज होता है पेरिटोनियल कैविटी से वो कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द ओवम ट्रेवल्स through the ampulla where it may encounter sperm. Fertilization usually occurs here resulting in a zygote। जो फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला पार्ट है, एम्प्यूला पार्ट जो है वो बहुत लेंथी होता है, वाइडेस्ट होता है, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट होता है। एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइज होते हैं वो कहाँ होते हैं, एम्प्यूला में होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। यानी कि किस जगह पे होते हैं, जो एम्प्यूला होता है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एक, उसमें होते हैं। और एम्प्यूला जो है बहुत ही वाइडेस्ट पार्ट है किसका, फेलोपियन ट्यूब्स का। आगे है ट्रांसपोर्ट। इनर म्यूकोजा इज लाइंड विद ciliated columnar epithelial cells and PEG cells। तो जो फेलोपियन ट्यूब का इनर लाइनिंग है, यानी कि अंदर वाली लाइनिंग जो है, सबसे पहले म्यूकोजल लाइनिंग है, इसमें क्या होता है, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। किस चीज़ में होते हैं, जो इनर लाइनिंग है इसकी, इसमें क्या होता है, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल्स होते हैं। जो सीलियलिंग होता है ना, वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलिएटेड क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। दे हेल्प मूव द ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस एंड सप्लाई इट विद न्यूट्रिएंट्स। इसमें पेग सेल्स भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में। सिलिएटेड क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, यूट्रस को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके हैं 4 पार्ट्स, किस चीज़ के, फेलोपियन ट्यूब के। किसके 4 पार्ट्स हैं, फेलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट वाला है इंट्राम्यूरल और इंटेरिस्टियल, यानी कि इसके 2 नाम्स हैं। सेकंड पार्ट है इस्थमस, थर्ड है एम्प्यूला, फोर्थ वाला पार्ट है इनफंडिबुलम। फोर्थ वाला क्या है, इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट है इंट्राम्यूरल जो पार्ट है वो बहुत ही नैरोएस्ट पार्ट होता है, यानी कि बहुत क्लोज पार्ट होता है, नैरोएस्ट पार्ट होता है। उसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी। सेकंड पार्ट है इस्थमस, जो नैरो होता है ऑलमोस्ट, यानी कि इस्थमस जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट नैरो होता है और स्ट्रेट होता है, यानी कि सीधा पार्ट होता है। इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट होता है और ऑलमोस्ट नैरो होता है। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। आगे है एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, यानी कि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये कितना लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है। यहाँ पर कहाँ पर होती है, जो एम्प्यूला पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन उसमें अक्कर होती है। फोर्थ पार्ट है इनफंडिबुलम, ये फ्यूनल शेप्ड पार्ट होता है। किस शेप का होता है, फ्यूनल शेप्ड का पार्ट होता है ये एक। इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके नाम आपने लाजमी याद करने हैं, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। और इन पार्ट्स की लेंथ आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से और फिलिंग द ब्लैंक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इंट्राम्यूरल की पूछ सकते हैं, लेंथ आगे 1.25 सेंटीमीटर दे सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर दे सकते हैं। यानी कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि ये किसकी लेंथ थी। तो आपने इसकी लेंथ को अच्छे तरीके से याद करना है। इंट्राम्यूरल की कितनी है,
1.25 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, नैरोएस्ट पार्ट होता है। इस्थमस की कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, और ये ऑलमोस्ट नैरो होता है और स्ट्रेट होता है। एम्प्यूला की 5 सेंटीमीटर होती है, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है। इनफंडिबुलम में क्या होता है, ये इसकी 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होती है और ये फ्यूनल शेप्ड का पार्ट होता है एक। तो जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया का। इसमें हमने क्या पढ़ा, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स की लेंथ कितनी होती है, और फेलोपियन ट्यूब्स की कितनी ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं उसकी। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से याद करें, साथ साथ लिखें, टेस्ट दें, एमसीक्यूज बनाएं, वो याद करें, अलग से रखें, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ तक ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, उनका भी फ़ायदा हो। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, कल मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।